उद्धरण उद्धरण। देख छोकरी, ये दुनिया कुछ ले देकर चलती है। तुम अगर अपने हरिया को छुड़ाना चाहती हो तो इन पर से पर्दा उठा दो। राम सिंह का संकेत उसके कसे उभारों की तरफ था। मेरा हरिया घर आ जाएगा ना? मेवा गिड़गिड़ा उठी। हाँ हाँ, जरूर आ जाएगा। कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल कहानियाँ 7.4 को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक अवश्य करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए नया नया कहानी लाता रहूं। आइए कहानी शुरू करते हैं। थाने के करीब आते ही उसकी चाल में धीमापन आ गया। तेज तेज चलने से मेवा का कसा हुआ ब्लाउज पसीने से तरबतर होकर गोलाइयों से चिपक गया था। सामने गेट पर बड़ी बड़ी मूंछों वाला संतरी खड़ा था। उसकी कामुक नजरें मेवा के बदन से चिपके ब्लाउज पर फिसल रही थी। उसने सुलगती बीड़ी का गहरा कश भरा और धीरे धीरे चलता हुआ दरिसहमी मेवा के करीब आ गया। ये देख मेवा घबरा गई। उसकी काली चमकती आंखों में दहशत भर उठी थी। उसने कई जवान औरतों से सुना भी था कि पुलिस वाले बहुत बदमाश होते हैं। फिर भी डरते हुए वह थाने तक आ गई थी। पुलिस वाले की प्यासी नजरें उसकी गदराई जवानी पर फिसल रही थीं। यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बता। वह वहीं चुपचाप खड़ी रही। अरे, बोलती क्यों नहीं? गूंगी है क्या? सामने खड़े पुलिस वाले ने कड़कती आवाज में पूछा। किसी ने तंग किया है तुझको? बता मुझे। थानेदार साहब, ऐसा नहीं है, मेवा ने कांपती आवाज में कहा। फिर रास्ते में अकेली देखकर किसी ने पकड़ लिया होगा। तू डर मत, मुझे साफ साफ बता दे। 1 घंटे बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो रही है। ऐसी बात नहीं है थानेदार जी, मैं तो दूसरी फरियाद लेकर आई हूँ जी, मेवा सहज आवाज में बोली। पुलिस वाला अभी जाल फेंक ही रहा था कि अंदर से असली थानेदार राम सिंह जीप स्टार्ट करके निकला। थानेदार राम सिंह जीप रोकते हुए बोला, अरे नफे सिंह, ये लड़की कौन है? साहब जी, ये पेहरे पर खड़ा संतरी कुछ बोलता। उससे पहले ही मेवा ने कहा, साहब जी, मैं हरिया की घरवाली हूँ। उसे पुलिस ने पकड़ रखा है। हुजूर, मेरे हरिया को छोड़ दो, वह बेकसूर है। ओह, तुम चरसा गांजा और नकली नोटों की सप्लाई करने वाले हरिया की जोरू हो? हाँ साहब, हाँ, कहते हुए मेवा की आंखों में चमक उभरी। थानेदार ने देखा कि मेवा के गोल गोल उभारों पर जवानी हिलोरे ले रही थी। चल, अपनी झोंपड़ी की तलाशी लेने दे। जरूर तुमने माल छिपा रखा होगा। चल बैठ गाड़ी में। थानेदार ने रोब जमाया। साहब जी, अगर झोंपड़ी से कुछ नहीं मिला तो मेरे हरिया को छोड़ देंगे? मेवा ने हाथ जोड़ते हुए पूछा। हाँ, छोड़ देंगे, थानेदार ने कहा। तो मेवा गाड़ी में बैठ गई। संतरी ने मन ही मन थानेदार को भद्दी सी गाली दी। थानेदार राम सिंह ने अगले चौराहे पर ड्राइवर को उतार दिया। फिर वह अकेला ही मेवा को लेकर झोंपड़पट्टी की ओर चल दिया। दोपहरी में सभी अपनी अपनी झोंपड़ी में आराम कर रहे थे। एक मामूली सी झोंपड़ी के सामने जीप रुकी। थानेदार ने उतरकर सारी झोंपड़ी की तलाशी ली। वहां उसे कोई भी गलत चीज नहीं मिली। मेवा सोच रही थी कि अब थानेदार उसके हरिया को छोड़ देगा। वह हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। देख छोकरी, ये दुनिया कुछ ले देकर चलती है। तुम अगर अपने हरिया को छुड़ाना चाहती हो तो इन पर से पर्दा उठा दो। राम सिंह का संकेत उसके कसे उभारों की तरफ था। मेरा हरिया घर आ जाएगा ना? मेवा गिड़गिड़ा उठी। हाँ हाँ, जरूर आ जाएगा, कहते हुए राम सिंह आगे बढ़ा। थोड़ी देर बाद थानेदार अपने कपड़े दुरुस्त करता हुआ झोंपड़ी से बाहर आया। जीप स्टॉप की ओर चला गया। मेवा बेचारी लुट गई थी, मगर करती भी क्या?
उसकी अपनी मजबूरी थी। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी। घर में कोई इलाज कराने वाला नहीं था। उसका बड़ा भाई जहरीली शराब पीने से मर गया था। छोटा भाई नशीली चीजें बेचने के जुर्म में जेल में था। घर में कमाई करने वाला कोई नहीं था। हरिया ने उसे बीवी बनाने के एवज में माँ के इलाज की जिम्मेदारी ली थी। मेवा ने जिंदगी से समझौता कर लिया था। मेवा ने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की थी कि असल में हरिया क्या काम करता है। अब उसने सोच लिया था कि हरिया एक बार घर लौट आए तो उसे गलत काम करने से रोकेगी। आज जो कुछ हुआ, मेवा उसे एक बुरा सपना समझकर भूलना चाहती थी। मेवा भूखी प्यासी पति को छुड़ाने के लिए मारी मारी फिर रही थी। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, फिर भी थानेदार ने उसे मजबूर कर दिया था। मेवा अगली सुबह तड़के ही थाने के गेट पर पहुंच गई। उस समय पहरे पर दूसरा संतरी खड़ा था। मेवा ने महसूस किया कि उसकी भी कामुक निगाहें उसके उभारों पर फिसल रही हैं। लेकिन वह बेपरवाह होकर आगे बढ़ी। उसने तो बड़े थानेदार से बात कर रखी थी। कल उसकी झोंपड़ी में कैसे मिमिया रहा था। अरे रे, कौन है तू? अंदर कहाँ भागी जा रही है? संतरी गुर्राते हुए आगे लपका। तब तक मेवा भागकर थानेदार के दफ्तर तक पहुंच गई थी। दफ्तर के बाहर शोर सुनकर थानेदार बाहर आ गया। वह मेवा को पहचान तो गया था, फिर भी अनजान बनते हुए दहाड़ा, अरे धूल सिंह, ये औरत कौन है? इसे बाहर निकालो। मेवा ने थानेदार की दहाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह गिड़गिड़ाते हुए फरियाद करने लगी, साहब जी, मेरे हरिया को छोड़ दो। 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला। माँ बीमार है। हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं है। मुझ पर दया करो साहब जी। कल आपने कहा भी था। मेवा थानेदार के पैरों में झुक गई। अरे भाई, यहाँ शोर न करो, ये थाना है। मैं कोशिश करके देखता हूँ। मेरे ऊपर भी अफसर हैं। थानेदार राम सिंह कहते हुए दफ्तर में घुसा, तभी फोन की घंटी घंघना उठी। हेलो थानेदार राम सिंह, बोल रहा हूँ सर। क्या हरिया को सीबीआई के हवाले कर दूं? कोई खास बात सर? थानेदार ने पूछा। था, ठीक है सर। कहते हुए राम सिंह तेजी से दफ्तर से बाहर निकला तो मेवा एक बार फिर से गिड़गिड़ा उठी। शायद उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका हरिया छूट जाएगा। फोन पर बातचीत के दौरान उसने बार बार हरिया के नाम का जिक्र सुना था। साथ ही कल उसने साहब को खुश भी किया था। अरे धूल सिंह, इसे धक्के मार कर गेट से बाहर निकाल दे। हम इसके बाप के नौकर थोड़े ही हैं। पहले तो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करते हैं, फिर हाथ पैर जोड़ते हैं। राम सिंह ने सामने खड़े सिपाही से कहा। नफे सिंह, जीप स्टार्ट करो, हरिया को सेंट्रल जेल ले जाना है। ये तो हमें भी मरवाएगा। कहते हुए राम सिंह 3 जवानों के साथ हवालात की तरफ बढ़ गया। रोती चिल्लाती मेवा को पहरेदार ने गेट से बाहर धकेल दिया। उसने मेवा को एक आध थप्पड़ मार कर चेतावनी दी, अगर ज्यादा हंगामा करेगी तो हरिया को उम्र कैद हो जाएगी। अगर चुपचाप चली जाएगी तो 4-5 दिन बाद हरिया अपने आप घर आ जाएगा। तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं। बेचारी मेवा लुटी पिटी रोते सिसकते हुए गेट से बाहर निकाल दी गई थी। पुलिस मददगार के बजाय दुश्मन बन गई थी। हरिया ने भी उसे धोखा दिया था। अगर उसे अपराध करना था तो मेवा को जिंदगी के सपने दिखाने और उसकी बीमार मां की जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी। मेवा को थानेदार और हरिया में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। दोनों ने उसे धोखा दिया था। दोनों ने उसकी जवानी को लूटा और गुम हो गए।